तो गाइज़ मैंने क्या कहा था, ये जो औरत है, ये जो ढोलकी है, कुछ ना कुछ ये जो 3 दिन शांत बैठी थी, ये कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रही थी, है ना। और मैंने कहा था ये कुछ ना कुछ बम फोड़ेगी या बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है सपना के अगेंस्ट, और जितने भी रिएक्शन दे रहे हैं इसके अगेंस्ट, है ना, उन सब के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलेगी। और वही इसने किया। मतलब ये औरत जो ऑडियंस है ना, उनको गलत साबित होने ही नहीं देगी। ये अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से प्रूव करती है बदतमीज़ी में, है ना, और गवारपन में, हर चीज़ में ये जो औरत है वो अपने आप को प्रूव कर देती है। तो आज मैं बताऊंगी, और ये किस मोटिव से जो है सपना के भाई की, जो भाई सपना का जो भाई है अब उसके पीछे लगी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, जब से सपना का जो भाई है उसकी वीडियो वायरल हुई है, जब से उसने जो पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की है, तो उसकी वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है ना। अब इस औरत ने क्या किया, मतलब सारी चीज़ें छोड़ के, अब ना ही तो शिवपुरी, ना सास, ना ससुर, कुछ भी नहीं, अब ये पीछे पड़ गई उसके भाई के। और इसको मौका मिल गया, इसे पता है कि मतलब ये इतनी नज़र रखती है ये औरत, जो 3 दिन से इसका वीडियो नहीं आया, कहीं ना कहीं उससे कांटेक्ट करने की इसने पूरी कोशिश की होगी कि कैसे मैं जो सपना का जो भाई है छोटा वाला, उसको मैं भड़काऊं और उसको पूरे घर वालों के अगेंस्ट कर दूं। इसका ये रहता है ना। और ये जो कह रही है 1.5 महीने से कि देवरानी का होगा पर्दाफाश, भाई 1.5 महीने से हम यही सुन रहे हैं, लेकिन पर्दाफाश के नाम पे क्या होता है? कुछ नहीं। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो मतलब कुछ नया नहीं है कि ये घर से ऐसे भाग के आई, फ्रीडम के लिए भाग के आई, ये करके आई, वो करके आई, वही पुरानी सुरानी बातें जो दुनिया को पता है, जो पूरी वाइटी को पता है, वही सारी चीज़ें यहाँ आके बताती है, और ये पर्दाफाश कहती है उनको। और मतलब इसने जो अपना पर्दाफाश है वो तो खुद ही कर रखा है। आप इसके जाके चैनल को खंगाल लो, खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके सामने आ जाएंगी कि इसने अपने सास ससुर के साथ क्या किया है, और इसने अपने पति के साथ क्या किया है। यहाँ तक कि ये जो है औरत अपने पति को ऐंठ रही है, मतलब पूरे ससुराल वालों को ये ऐंठ रही है, मतलब पैसे उनसे ऐंठ रही है, और अपनी फ्री की ज़िंदगी मज़े से जी रही है। क्योंकि अब यहाँ बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के ये इसलिए इतनी बकवास क्यों कर लेती है? क्योंकि जो पैसा है, पति से ये पैसा ऐंठ रही है, ठीक है, इधर सपना के नाम से पैसा कमा रही है, तो इसको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके पास यही काम बचा है कि बस मैं अपनी देवरानी को कैसे भी करके, मतलब उसको टारगेट करूं, उसको नीचा दिखाऊं, बस यही काम है इसका। तो पहले जो तूने जो कांड किए हैं, है ना, थोड़ी उनकी भी बात कर ले। और एंड जब लोग इससे पूछते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो आपने भी की हैं, आपने भी अपने सास ससुर को निकाला है, आपने अपने पति को मार दिया है ना, तो कहती है नहीं, मेरी आप मेरा छोड़ो, मैं अपनी चीज़ें हैं ना वो पर्सनल है मेरी, और मैं अपनी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती हूँ अपनी चीज़ों को, अपने ससुराल वालों की बातें मैं सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती हूँ। लेकिन ये सपना की सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मतलब इसको लाना है, और उसकी धज्जियाँ उड़ानी है, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी है। इसे अपने ससुराल की चीज़ें नहीं लानी है, क्योंकि इसके ससुराल वालों का कोई चैनल है ही नहीं, है ना। तो ये औरत जो चाहे वो बोल सकती है, किसको क्या ही पता चल रहा है कि जो सास ससुर हैं उनको इसने कितना मतलब प्रताड़ित कर रही है ये औरत, क्योंकि उनका कोई चैनल नहीं है ना। और कहेगी मैं अपनी चीज़ें पर्सनल रखती हूँ। पर्सनल तो इसलिए रखती है क्योंकि तू उनके साथ अत्याचार कर रही है, तू उनको तूने घर से निकाल दिया, पति को पता नहीं क्या ही करती होगी, भले तेरा केस चल रहा है, लेकिन फिर भी तू पति को कितना परेशान, कितना टॉर्चर करती होगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब दिखा नहीं सकती ना, तो पर्सनल तो रखेगी। अब जो सपना है, भाई सपना की जो ससुराल वाले हैं वो भी उनको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जब ये औरत बोल रही है सपना के बारे में, इतनी गंदी गंदी चीज़ें बोल रही है। यहाँ तक कि इस औरत ने जो राजवीर भैया हैं उन तक को नहीं छोड़ा। तो गलती किसकी है? अंकल आंटी की गलती है, सपना के ससुराल वालों की गलती है, क्योंकि उन्होंने इसको छूट दे रखी है। उन्होंने बोल रखा है कि मेरे घर के बारे में, मेरी बहू के बारे में जिसको जो बोलना है आप बोल सकते हो। अब बेचारे उनका तो चैनल नहीं है, जो इसके सास ससुर हैं, जो पति है उसका कोई चैनल नहीं है, तो ये
उनके ऊपर इतने अत्याचार करती है, उनके ऊपर इतने अत्याचार करती है जिसका किसी को पता ही नहीं है। जो ये समझ लो आप सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पड़ी हैं हमें वो पता है, और उसमें इसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। अब आप सोचो कि ये ऑफ कैमरा क्या करती होगी उनके साथ में, है ना। तो पर्दाफाश तो इसका होना चाहिए, पर्दाफाश इसका होना चाहिए, और होगा। जो ये खाटू श्याम कहती है, तो जो खाटू श्याम है ना वही इसका पर्दाफाश करेंगे, और इसको कभी जो है तरक्की होने ही नहीं देंगे। अब इसने जो सपना का जो छोटा वाला भाई है उसका क्या है, सबसे पहले उसको फेम चाहिए, उसे फेमस होना है और कुछ नहीं। उसके दिमाग में ये ऐसे मतलब चीज़ घुस गई है कि बस मुझे फेमस होना है। उसके लिए वो आप देखते होगे इंस्टाग्राम पे, वैसे पहले मुझे नहीं पता था, मैंने अभी उसका वीडियो अकाउंट देखा है। डेली के मतलब आप समझ लो 8-10 वीडियो वो डाल देता होगा, ठीक है। और उसको ये भी नहीं है कि हाँ मुझे कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो जो बस मतलब जो चीज़ दिखाई देती है या उसके मन में जो आ रहा है वो बोल देता है। अब ये जो औरत है इसने देखा, आपको पता होगा जो सपना के भाई है उसने मतलब जिससे वो बात करता था, जिस किसी से वो बात करता था, कोई भी हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी हो, तो हर किसी को वो गाली देता है, उसका नंबर लीक कर रहा है। मतलब तो बहुत सारे लोगों के उसने नंबर लीक कर दिए, और बहुत सारे लोगों को वो गाली दे रहा है। हर उसकी ऑडियो आप उठा के देख लो, रिकॉर्डिंग जो उसने डाली है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सब में वो गालियाँ दे रहा है। अब इसने सोचा, उसने डिमांड की थी, जिसमें एक सपना का मतलब इसने जो सपना का जो भाई है उसने सपना से भी बात की थी, एंड वो वाली रिकॉर्डिंग भी उसने उस पर इंस्टाग्राम पे डाल दी। तो उसमें जो है वो बुलेट की डिमांड कर रहा है कि उसको बुलेट चाहिए। उसके दिमाग में 2 चीज़ें हैं, एक फेमस होना है, एक उसे बुलेट चाहिए। तो काफ़ी टाइम से वो अपने घर वालों से बोल रहा था। आई थिंक जो उसकी रिकॉर्डिंग थी उसमें वो बोलता है कि तुमने मेरी कसम खाई थी अपनी बहन को कि मुझे बुलेट दिलाओगी, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं या जिस राह पे वो चल रहा है, तो घर वाले नहीं चाहते किसी भी हालत में कि वो जो है उसको बुलेट दिलाई जाए, और वो नहीं चाहते कि इसको बुलेट मतलब मिले, क्योंकि अगर उसे बुलेट मिल गई तो वो पता नहीं फिर क्या करेगा। अब जब इससे पहले जो ये जो छोटा भाई है ये अपने घर वालों को भी धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि मतलब ये लोग मुझे तांत्रिक वांत्रिक के पास लेके जाते हैं, दवाई खिलाते हैं। आपने देखा होगा हर गांव की ये बात है, जब बच्चा जिद्दी हो जाए या कुछ ऐसी हरकतें करे तो लोग लेके जाते हैं। मतलब गांव में आप अंधविश्वास कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन डॉक्टर से पहले वो लोग जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं वो, है ना। और शायद वही है ना कि सोच की बात है। जैसा कहते हैं ना कि हम जो बहुत से लोग भूतों को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते हैं। तो भगवान ने भी कहा है कि आप हमें जिस रूप में पूजोगे हम आपको उसी रूप में दिखाई देंगे। तो जो मन हमारा जिस चीज़ को मान लेता है वो चीज़ें उनको होने लगती हैं, दिखने लगती हैं वैसी चीज़ें। तो ऐसे गाँव वालों को जो क्या है कि उनको लगता है कि जो तांत्रिक मांत्रिक हैं, ऐसा मतलब वहाँ झाड़ फूँक कराने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वहाँ उनको होती हैं वो चीज़ें, उनमें फ़र्क दिखता है ना। तो वही हो रहा है। तो वही चीज़ें जो है आंटी ने मतलब सपना की मम्मी ने दिखाया होगा। अभी बहुत सारे ऐसे संत हैं, अब जैसे बागेश्वर बाबा हैं तो लोग उनके पास भी जाते हैं, जिनके ऊपर ये गलत चीज़ों का असर होता है, तो वहाँ भी लोग जाते हैं और वो ठीक करते हैं। तो वही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई नई है, या सपना के जो घर वाले हैं वो नई चीज़ कर रहे हैं, सपना के गांव वाला वो जो गांव वाले हैं वो कोई नई चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो इसलिए वो लोग अभी भी उन चीज़ों को मानते हैं, है ना। तो अब ये जो ढोलकी है, जो ढोलकी की गैंग है, इन्होंने जो है इनको ये लगा कि अब हम इसको अपने फेवर में कर लेंगे और हम सारे जो राज है वो उगलवा लेंगे, है ना। सपना के अगेंस्ट जितना जो कुछ भी है इससे इसके भाई से हम कुछ भी बुलवा सकते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें कर रहा है फेमस होने के लिए, और उसको बुलेट चाहिए, मेन उसका बुलेट का है। और इतना जो एक्टिव हमने जो है इनके भाई को अभी देखा है, अभी कुछ महीनों से ही देखा है, पहले वो इतना एक्टिव नहीं था, ठीक है। अभी जो इनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, जो ढोलकी है इसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हो चलो हमें जो है एक बकरा मिल गया, अब हम जो है अपनी देवरानी को और ज़्यादा बदनाम करेंगे। इसका जो मोटिव था, जो मैं आपसे बात कर रही थी कि इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव ये है कि सपना की जो ससुराल है वो तो उसको तो हमने अलग कर दिया,
कान भर के, अंकल के, आंटी के कान भर भर के हमने सपना को वहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। अब ये लोग जो ये ढोलकी है, जो ये फर्जी है और उसकी जो गैंग है, अब इनकी जो नज़र है वो है मैके पे। ये लोग चाहती हैं कि सपना की जो है मैके वालों से भी बिगड़ जाए, सब मैके वाले भी सपना का साथ छोड़ दें। तो भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये जो ढोलकी है ये कह रही है जो सपना डिप्रेशन में गई थी तो ये अपनी भाई की वजह से गई थी। तो नहीं, वो अपनी भाई की वजह से नहीं गई थी, वो 1000 बार बता चुकी है कि एक टैबलेट खाने से तबीयत ख़राब हुई थी। और जो भाषण दे रही है ना कि तुम्हें ना जिम्मेदार माँ बनना चाहिए, तुमको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना चाहिए, ऐसी दवाई रखनी चाहिए, वैसी रखनी चाहिए, तो तू ना अपना भाषण अपने पास रख, ठीक है। और पहले तू ना खुद एक अच्छी माँ बन और एक अच्छी बहू बन, एक अच्छी बीवी बन, तब दूसरों को भाषण देना। जब तू खुद ये सारी चीज़ें अच्छी कर लेगी ना, तब तू ये सारी चीज़ें बोलने लायक है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हैं। लेकिन फिर भी अब ये जो औरत है इसको आदत है कहानी बनाने की, सपना के लिए नई नई कहानियाँ बनाने की, नया झूठ फैलाने की सोशल मीडिया पे। तो ये औरत 1.5 महीने से वही कर रही है और ये वही करती रहेगी और उसी से ये अपनी जो है रोजी रोटी चलाती रहेगी। तो जो क्या नाम है, तो ये जो औरत है वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि अब देखो इसका जो भाई मतलब अपने घर वालों को बुरा बोल रहा है और अपनी बहन के लिए, हालांकि बुरा कुछ नहीं बोला ना उसने, अपने घर वालों के लिए बुरा बोला ना उसने अपनी बहन के लिए बुरा बोला। उसने बस उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो ये थी कि जीजी तूने मेरी सौगंध खाई थी कि तू मुझे बुलेट दिलाएगी, बस ये थी, बाकी कुछ नहीं थी। अब इनको लगा कि पता नहीं ऐसे कौन से राज हैं सपना के, वहाँ से वैसे तो हमें 1.5 महीने से हमें कुछ मिल नहीं रहा है ना, वहाँ से तो हमें कुछ मिला ही नहीं। और तो अब जो है जो छोटा भाई है वो पोल खोलेगा। तो थोड़ा सा ना दिमाग में घुसा लो, वो सपना का भाई है, ठीक है। तो वो सपना का या अपने किसी भी मतलब परिवार के जो मेंबर हैं किसी के लिए वो बुरा सोच मतलब बुरा नहीं करेगा किसी के लिए। हाँ वो थोड़ा सा है बदतमीज़ टाइप का, लेकिन उसको होश सब है कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है ना। तो इनको लगा कि जो भाई है वो सब कुछ बताएगा और इसने मतलब अनाउंस कर दिया वाईटी पे कि देखना इसके जो घर वाले हैं वो इसकी पोल खोलेंगे और इनके फैमिली में लड़ाइयाँ हो गई हैं, जो इसकी माँ है जो इसका भाई है सब छोड़ के चले आए हैं। मतलब इसकी जो माँ है वो अपनी बेटों का साथ दे रही है, वो इसका साथ क्यों देगी, माँ तो बेटों का साथ ही देगी ना। तो ये औरत जो है ऐसी है, ये औरत उनमें से है। तभी तो कहते हैं कि जब भी फैमिली में अगर आपके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े हों तो उसे अंदर बैठ के सुलझा लो, क्योंकि लोग मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं, हंसी उड़ाने वाले बहुत हैं। कोई जो आस पड़ोस होता है ना या जो आपकी रिलेटिव भी हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि आपकी जो घर गृहस्थी है वो सही रहे, वो यही चाहेंगे कि इनके बीच में इतनी दरार आ जाए, इनका घर टूट जाए। तो ये जो औरत है ना ये इनमें से ही है, इससे किसी का घर देखा ही नहीं जाता है ना, किसी का घर नहीं देखा जाता। और ये अपने मन से पता नहीं क्या अलग अलग कहानियाँ बना लेती है कि जो माँ है वो छोड़ के चली आई है, नहीं उनका बेटा अभी दिक्कत में है या जो भी दिक्कत कह लो या ड्रामे जो कर रहा है वो, फिलहाल आंटी और जो रॉकी भैया हैं वो अभी दोनों हैं इस टाइम। और तो सबको पता है घर वालों को कि उनका जो भाई है वो कैसा है और ऐसे टाइम पे उसका साथ नहीं छोड़ना है ना। तेरे जैसे मतलब तेरी फैमिली में जैसे चलता है औरों की फैमिली में ऐसा नहीं है, प्यार मोहब्बत है। तेरे यहाँ शायद लालच में चीज़ें की जाती होंगी लेकिन औरों के यहाँ ऐसा नहीं होता। और सपना ने फ़िलहाल तो जो भाई है सपना का, तो उसने सारी वो रिकॉर्डिंग हटा दी हैं, जो सपना की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी हटा दी है। सपना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है उस पर कि मतलब तू अपनी बहन को गाली दिलवा रहा है। वही होता है ना कि एक इंसान अपना जब सिक्का खोटा होता है तो और उसे क्या ही कहना। तो सपना वहाँ उससे गुस्सा हो रही है कि मतलब तू जो ये सारी चीज़ें कर रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है और गालियाँ दिलवा रहा है तू अपनी बहन को। और तो उसने वो सारी रिकॉर्डिंग हटा दी है अब मतलब डाल रहा है वीडियो, लेकिन मतलब सही डाल रहा है। और जो दवाइयों की जो ये बात कह रही थी ना ढोलकी कि उसको दवाइयाँ दिला रहे हैं, मतलब उसको झाड़ फूँक करा रहे हैं, उसको दवाइयाँ दिला रहे हैं क्या क्या क्या, तो वो दवाइयाँ ठीक होने के लिए ही हैं और उसकी जो मतलब हालत में इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो ढोलकी का कहीं ना कहीं जो
प्लान था वो तो फेल हो गया, है ना। ढोलकी ने क्या क्या सपने सजा लिए थे कि मैं अब जो है देवरानी की पोल खोलूँगी, ऐसा करूँगी, भाई सारी पोल खोलेगा, है ना। तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, हो सकता था कि अगर ढोलकी बुलेट दिला देती तो शायद कुछ पता चल जाता, है ना। तो हमें भी पता चलता भी ऐसा क्या सपना के राज है। लेकिन नहीं, ढोलकी फ्री में तो भाई कोई चीज़ नहीं मिलती। अब तू सोचे कि तुझे फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो तो नहीं होगा। तुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा 4,25,000, जैसे कि सपना के भाई ने बताया था कि उस बुलेट की कीमत इतनी है ना। तो जो फैमिली है वो फैमिली ही रहती है ना, वो अपनी बहन का साथ छोड़ेंगे ये लोग, और ना जो भाई बहन है वो अपने भाई का साथ छोड़ेंगे। बुरे वक्त में हमेशा जो फैमिली है वो एक हो जाती है, और जहाँ एक बच्चा जो कमज़ोर होता है तो मतलब जो फैमिली है वो उसके साथ खड़ी रहती है। इस टाइम पे जो आंटी हैं, जो रॉकी भैया हैं, उनको लगा कि इस टाइम मेरे भाई को जो है उनकी ज़रूरत है, तो वो लोग गांव चले गए। जैसे कि इस औरत ने कहा था कि वो इसकी जो माँ है, इसका जो भाई है, वो गांव चले गए इसको छोड़ के, क्योंकि जो फैमिली वाले हैं इसकी सच्चाई पता चल गई। भाई यार कौन सी सच्चाई, ये औरत ना सच्चाई सुन के मैं पक गई हूँ। तो वो अपने बेटे के लिए, अपने भाई के लिए गए हैं वहाँ। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो सपना के पास दोबारा से आ जाएंगे वो लोग। और रही ड्राइविंग की बात, तो सपना की बहुत सारे कज़न ब्रदर हैं, तो वो हैं इस टाइम, है ना। कोई आस पड़ोस का नहीं है, वो भी सपना का भाई है। तो फिलहाल तुम ना अपनी नाकामयाबी का दुख मनाओ, ठीक है, और आगे और प्लानिंग करो, और सोचो कि कैसे मैं सपना की जो सच्चाई है कैसे बाहर निकलवाऊँ, किसके थ्रू निकलवाऊँ। तो तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। तब तक इस वीडियो को एंजॉय करो देख के, और जितने भी रिएक्शन वाले हैं, रिएक्शन देख के तुम जो है जलो भुनो मरो, है ना। तो वही ठीक है तुम्हारे लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।